बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमात दवम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम खत्म और सवालिया निशान का इस्तेमाल सीखेंगे। बच्चों, ये सवालिया निशान की अलामत है और ये अलामत हमेशा सवालिया अल्फाज वाले जुमले यानी सवालिया जुमले के आखिर में लगाते हैं। बच्चों, सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाए। अब मैं आपको सवालिया अल्फाज बताऊंगी। बच्चों, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसा, कैसी, कितना, कितने सवालिया अल्फाज हैं। तो बच्चों, जिस जिस जुमले के अंदर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसा, कैसी, कितना, कितने के अल्फाज आते हों वो सवालिया जुमले कहलाते हैं। इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर चंद जुमले दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस सवालिया लफ्ज़ की वजह से सवालिया जुमला बन गया है। पहला जुमला पढ़ते हैं। क्या बच्चे खेल रहे हैं? तो बच्चों, इसमें कौन सा लफ्ज़ सवालिया है? आप गौर करें। जी, लफ्ज़ क्या की वजह से ये जुमला सवालिया जुमला है, यानी क्या बच्चे खेल रहे हैं। इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत है। दूसरा जुमला पढ़ते हैं। अहमद क्यों रो रहा है? तो बच्चों, इस जुमले में लफ्ज़ क्यों की वजह से ये जुमला सवालिया जुमला बन गया है। इसके आखिर में भी सवालिया निशान की अलामत लगी हुई है। अब तीसरे जुमले में देखें कि किस सवालिया लफ्ज़ की वजह से ये जुमला सवालिया जुमला कहला रहा है। अब्बू कब वापस आएंगे में लफ्ज़ कब की वजह से ये जुमला सवालिया जुमला बन गया है। आखिर में सवालिया निशान की अलामत है। नंबर 4 है, मेरी उर्दू की किताब कहाँ है? बच्चों, इसमें देखें कि लफ्ज़ कहाँ की वजह से ये जुमला सवालिया जुमला है। नंबर 5 है, सफाई करना कैसी आदत है? इस जुमले में गौर करें तो लफ्ज़ कैसी की वजह से ये सवालिया जुमला बन गया है। आखिर में सवालिया निशान की अलामत है। आखिरी जुमला है, हमारे मुल्क में कितने दरिया बहते हैं। इसमें लफ्ज़ कितने की वजह से ये जुमला भी सवालिया जुमला बन गया है और इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत है। बच्चों, ये खत्मा की अलामत है जो कि बयानिया यानी सादा जुमले के आखिर में लगाया जाता है। बच्चों, अब आपको चंद बयानिया जुमले दिखाई दे रहे हैं, यानी वो जुमले जिनमें हम कुछ बयान करते हैं, बताते हैं, वो बयानिया जुमले कहलाते हैं और इनके आखिर में खत्मा की अलामत लगाई जाती है। पहला जुमला है, मेरी अम्मी अच्छी हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि मेरी अम्मी अच्छी हैं, इसलिए ये बयानिया जुमला है और इसके आखिर में खत्मा की अलामत लगी हुई है। दूसरा जुमला है, मेरा बस्ता नया है। इसमें बस्ते के बारे में बता रहे हैं कि मेरा बस्ता नया है और खत्मा की अलामत लगी हुई है। तीसरा जुमला है, ये तितली रंग बिरंगी है। इसमें तितली के बारे में बताया गया है कि तितली रंग बिरंगी है, तो ये भी बयानिया जुमला हुआ और आखिर में खत्मा की अलामत भी है। आखिरी जुमला है, वक्त पर सोना अच्छी आदत है। इस जुमले में हम बता रहे हैं कि वक्त पर सोना अच्छी आदत है। आखिर में खत्मा की अलामत है। बच्चों, खत्मा और सवालिया निशान का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं, तो आइए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। स्क्रीन पर आपको चंद जुमले नज़र आ रहे हैं, मगर इन जुमलों के आखिर में कोई अलामत मौजूद नहीं है। आपने जुमलों को पढ़ते हुए इनके आखिर में दुरुस्त अलामत लगानी है। यकीनन आपके पास कापी पेंसिल मौजूद होगी। आप कापी पर साथ साथ अपने जवाबात लिख लें। तो आइए अब हम जुमले पढ़ते हैं। नंबर 1 है, आयशा कब से रो रही है। नंबर 2 है, अली को बिरयानी पसंद है। नंबर 3 है, अहमद ने सबक याद क्यों नहीं किया। नंबर 4 है, ज़ारा ने एक कार्ड खरीदा। नंबर 5 है, क्या दादा जान ने खाना खा लिया है। नंबर 6 है, आज हम पार्क जाएंगे। बेटा, अब हमने तमाम जुमले पढ़ लिए हैं और आपने जुमलों के आखिर में दुरुस्त अलामात भी लगा ली होंगी। आइए अब हम अपने जवाबात देखते हैं।
यकीनन सब बच्चों के जवाबात दुरुस्त होंगे। बच्चों, पहला जुमला सवालिया था तो इसमें सवालिया निशान की अलामत लगाई है। दूसरा जुमला बयानिया है तो इसके आखिर में खत्मा की अलामत लगी हुई है। तीसरे जुमले में सवालिया लफ्ज़ की वजह से इसके आखिर में सवालिया निशान लगाया है। चौथा जुमला बयानिया है तो आखिर में खत्मा की अलामत लगाई है। पांचवा जुमला सवालिया है और इसके आखिर में आपने सवालिया निशान लगाया है। आखिरी जुमला बयानिया है तो इसके आखिर में खत्मा लगाया गया है। बच्चों, अब आप सब अपनी उर्दू वर्कबुक खोल लें। बच्चों, अब हम वर्कशीट नंबर 1 जो कि सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है उसे हल करते हैं। इसका सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। दर्ज झैल जुमले पढ़ें और इनके आखिर में आने वाली दुरुस्त अलामत के गिर्द दायरा बनाएं। बच्चों, पहला जुमला पढ़ते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। अब आप दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा लें। यकीनन आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा लिया होगा। दूसरा जुमला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बेटा, अब आप दुरुस्त अलामत के गिर्द दायरा लगा लें। दायरा लगा लिया। तीसरा जुमला है, तुम्हें मेरी किताब कहाँ से मिली? इसके दुरुस्त जवाब के गिर्द भी दायरा लगा लें। बच्चों, दायरा लगा लिया। चौथा जुमला है, सारा का घर बड़ा और खूबसूरत है। इसके भी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा लें। सब बच्चों ने दायरा लगा लिया। नंबर 5 है, गांव में खेत होते हैं। अब सब बच्चे इसके दुरुस्त जवाब के गिर्द भी दायरा लगा लें। लगा लिया दायरा। नंबर 6 है, आज बाजार क्यों बंद है? बेटा, इसके दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाएं। जी, सब ने ये सवाल हल कर लिया। शाबाश। अब सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। बारिश के मौसम के मुतालिक कोई एक बयानिया और एक सवालिया जुमला लिखें और दुरुस्त अलामात भी लगाएं। बच्चों, आपने एक बयानिया जुमला यानी सादा जुमला बारिश के बारे में लिखना है, जैसे बाहर तेज बारिश हो रही है और इसके आखिर में खत्मा की अलामत भी लगाएं। और एक सवालिया जुमला मसलन क्या बाहर तेज बारिश हो रही है और इसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत भी लगानी है। अब सब बच्चे अपनी वर्कबुक पर एक बारिश के बारे में बयानिया और एक सवालिया जुमला लिखें, आखिर में अलामत भी लगाएं। बच्चों, अगर आपको लिखने में किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो आप किसी बड़े से मदद ले सकते हैं। आखिरी सवाल पढ़ते हैं। दर्ज झैल जुमलों को गौर पढ़ें। इनमें से बयानिया जुमले कॉलम अलिफ में और सवालिया जुमले कॉलम बे में लिखें और उनके साथ खत्मा और सवालिया अलामत भी लगाएं। बेटा, अब आपने सवालिया जुमले सवालिया कॉलम बे में और बयानिया जुमले बयानिया कॉलम अलिफ में लिखने हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हम बयानिया कॉलम अलिफ में लिखेंगे, आखिर में अलामत भी लगाएंगे। और मेरी पेंसिल किसके पास है को हम सवालिया जुमले वाले कॉलम बे में लिखेंगे। इसी तरह आपने ये तमाम जुमले अपने अपने दुरुस्त कॉलम में लिखने हैं। आपने सोचकर दुरुस्त जवाब लिखने हैं। बेटा, ये हलशुदा वर्कशीट है। अब आप अपनी हलशुदा वर्कशीट को इन जवाबात से मिला लें कि आपने ठीक लिखे हैं। यकीनन सब बच्चों ने वर्कशीट दुरुस्त हल की होगी। बच्चों, आप सब अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।